आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम एंड इट्स कैच द फ्रूट गेम। कैच द फ्रूट गेम में होगा ऐसा कि ऊपर से फ्रूट गिरेगा रेंडमली एंड हमें नीचे उसको बास्केट से कैच करना होगा। सबसे पहले गेम बनाने के लिए हमें ये टॉप स्प्राइट को हटाना होगा एंड हमें जो दो स्प्राइट यूज़ होने वाली है फ्रूट एंड बास्केट वो हम सिलेक्ट करेंगे। आप कैच करने के लिए बाउल की जगह डोनट या तो जो भी आपको स्प्राइट चाहिए आप यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एप्पल जो ऊपर से गिरेगा एंड बाउल उसको कैच करने के लिए। मैंने दो स्प्राइट यहाँ पे ले ली है। अभी ये स्प्राइट की साइज़ मुझे जैसे चेंज करनी हो वैसे मैं कर सकता हूँ। जैसे कि बाउल को मुझे थोड़ा और बड़ा करना है तो मैं 100 की जगह उसको 120 कर दूंगा साइज़ में से, मेरा बाउल बड़ा हो जाएगा। ये गेम में दो चीज़ें होने वाली है, पहले फ्रूट ऊपर से नीचे गिरेगा एंड सेकंड बास्केट से हम उसको कैच करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं फ्रूट का कोडिंग। फ्रूट ऊपर से ही ऑलवेज नीचे गिरता है, दैट मीन्स फिक्स हाइट होती है कि जहाँ से फ्रूट को नीचे गिरना है, यहाँ से गिरेगा या तो फिर यहाँ से गिरेगा। हाइट उसकी एवरी टाइम फिक्स रहती है, बट लेफ्ट साइड से राइट साइड से या सेंटर से वो उसका फिक्स नहीं रहता। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि उसकी वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस है वो फिक्स है बट उसकी एक्स एक्सिस रैंडम होनी चाहिए। ओके, अभी ये मेरा सेंटर है, लेफ्ट साइड पर मैं लेके जाता हूँ तब उसके एक्स कोऑर्डिनेट -209 अप्रॉक्स -200 तक होता है। जब उसको मैं राइट साइड तक लेके जाता हूँ तो उसका कोऑर्डिनेट 205 दैट मीन्स अप्रॉक्स 200 तक होता है। दैट मीन्स उसका एक्स एक्सिस -200 से 200 के बीच में होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट में वो रैंडम होना चाहिए, कहीं से भी बॉल अपीयर हो बट हाइट उसकी फिक्स होनी चाहिए। अभी हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे देखते हैं तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 151, दैट मीन्स अप्रॉक्स 150 हम कंसिडर कर सकते हैं। एवरी टाइम उसका वाई कोऑर्डिनेट 150 रहना चाहिए बट उसका एक्स कोऑर्डिनेट रैंडम होना चाहिए जब वो यहाँ से अपीयर होता है तब। तो अभी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे एक्स रैंडम। मैं एक्स रैंडम वेरिएबल को सेट करूंगा -200 से 200 के बीच में कोई भी नंबर रैंडम होना चाहिए। रैंडम नंबर के लिए मैं ऑपरेटर में जाऊंगा और मैं पिक रैंडम ये ब्लॉक यूज़ करूंगा जहां पे मैं लोअर लिमिट डालूंगा -200 एंड अपर लिमिट डालूंगा 200। मेरा एक्स रैंडम -200 से 200 के बीच में होना चाहिए। अभी मेरा एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो सेट हो गया। अब मैं उसको जब भी अपीयर होना है तो मुझे उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट डिसाइड करना होगा। एक्स कोऑर्डिनेट तो हमने डिसाइड कर लिया है कि जो एक्स रैंडम है वही होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड उसका वाई कोऑर्डिनेट फिक्स होगा जो कि होगा 150। अब मैं जब भी इस ब्लॉक पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हो कि वो एक्स एक्सिस में रेंडमाइज हो रहा है बट उसकी हाइट फिक्स रह रही है। ओके, हमने यहां तक तो कोड कर दिया कि ये एप्पल ये हाइट पे एक्स एक्सिस में रेंडमली अपीयर होना चाहिए, बट अब हमें क्या करना है, उसको नीचे भी गिराना है। ओके, ये एप्पल नीचे गिरते 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 यहां तक आना चाहिए। अब यहां पे देखें कि जब यहां पे आता है एप्पल तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो अप्रोक्स -152 है। हम उसको अप्रोक्सीमेटली 150 टू -150 कंसिडर कर सकते हैं। तो जब भी एप्पल नीचे गिर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, उसका वाई कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट तो जो होगा वही होगा, जो एक्स रैंडम था वही एक्स रैंडम रहेगा, बट उसको नीचे गिरना है। दैट मीन्स उसका वाई कोऑर्डिनेट 150 से -150 हो रहा है। इसको मुझे नीचे ग्लाइड करना है तो मैं यूज करूंगा ग्लाइड ब्लॉक। ग्लाइड ब्लॉक में मैं यहां पे डालूंगा कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होना चाहिए, जो उसका एक्स रैंडम था वो एक्स रैंडम ही रहना चाहिए, बट उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो -150 होना चाहिए। इनिशियली था 150, नीचे आते ही उसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा -150। नाउ लेट्स क्लिक ऑन दिस ब्लॉक। यस, जब भी मैं क्लिक करता हूं रैंडमली ऊपर से ऊपर अपीयर होता है एंड देन नीचे आता है। ओके, बट ये चीज मुझे वन टाइम नहीं करनी, जितने भी बार मेरा कोड चले उतने टाइम तक वो कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए। तो मैं उसको डाल दूंगा फॉरएवर ब्लॉक में एंड मैं उसके ऊपर रख दूंगा व्हेन स्पेस की प्रेस। जैसे मैं स्पेस की प्रेस करूंगा ये चीज कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो यहां तक हमने इतना बना दिया कि हम अपने एप्पल को एट फिक्स हाइट
रैंडमली अपीयर करवा रहे हैं एंड वो नीचे गिर रहा है। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे हम बाउल की मूवमेंट करवा सके। तो बाउल में हम इस टाइप का कोड करेंगे कि जब भी हम लेफ्ट एरो की प्रेस करें तो वो लेफ्ट साइड एंड राइट एरो की प्रेस करें तो वो राइट साइड जाना चाहिए। इस प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए इसमें दो प्रोसेस होती है। एक तो मैं पहले ये कर दूं कि व्हेन लेफ्ट एरो की प्रेस, तो मैं यहाँ से मोशन करूंगा लेफ्ट एंड राइट मूव करने के लिए हमें एक्स एक्सिस में उसको मूव करवाना होगा। सो लेफ्ट साइड जाना है तो चेंज एक्स बाय -10। सो मैं जब भी लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा वो लेफ्ट साइड जाएगा। एंड सेम वे राइट साइड मूव करवाने के लिए राइट एरो एंड माइनस की जगह +10। सो मैं जब भी लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा तब लेफ्ट साइड जाएगा, राइट एरो की प्रेस करने पे राइट साइड जाएगा। बट इसमें एक चीज़ है कि मैंने अभी की प्रेस की तो वो थोड़ा लैग होता है। तो इससे अच्छा है कि मैं ये प्रोसेस को और स्मूथ बनाने के लिए कंटिन्यूअसली मैं चेक करवाता रहूँगा क्या लेफ्ट एरो की प्रेस हुआ, क्या राइट एरो की प्रेस हुआ। उसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन। मतलब इफ़ कंडीशन लेते हैं जिसमें मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इफ़ लेफ्ट एरो की प्रेस then change x by -10 and in same way if right arrow की press -10 की जगह +10। ये चीज़ मुझे कंटिन्यूअसली सेंस करवाते रहना है। सो मैं इसको फॉरएवर में डाल दूंगा और इसके ऊपर भी मैं फ्लैग या तो फिर स्पेस की रख दूंगा। सो जैसे मैं स्पेस की प्रेस करूंगा आप देख सकते हो कि ये लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा एंड ये कंटिन्यूअसली डिटेक्ट करता रहेगा क्या लेफ्ट एरो की प्रेस हुई, राइट एरो की प्रेस हुई। तो अब विदाउट एनी लेग ये स्मूथली चल सकता है। अभी हमारा एप्पल भी नीचे गिर रहा है, बाउल से हम उसको कैच भी कर सकते हैं, बट उसको मैं मिस कर देता हूँ या तो कैच कर देता हूँ तो ना तो मेरे स्कोर बढ़ रहे हैं ना तो मेरी गेम ओवर हो रही है, बिकॉज अभी तक उसमें हमने ऐसे फीचर डाले ही नहीं है। तो चलो अब हम डालते हैं कि अगर मैं एप्पल को कैच करता हूँ तो मेरी गेम कंटिन्यू रहे वरना गेम स्टॉप हो जाए। उसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ एंड एल्स कंडीशन। वाई इफ एंड एल्स कंडीशन? बिकॉज हमारा ऐसा है कि इफ कैच इज फ्रूट तो वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, एल्स स्टॉप हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इफ एंड एल्स कंडीशन, जहां पे मैं सेंसिंग में जाके ये कंडीशन लूंगा इफ टचिंग माउस पॉइंटर, नहीं हम करेंगे बाउल। इफ टचिंग बाउल तो हमारी गेम कंटिन्यू रहनी चाहिए। दैट मीन्स अभी कुछ नहीं होना चाहिए, एज इट इज जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। इसलिए मैं इफ में अभी कुछ नहीं रख रहा हूं। एल्स में क्या करना है, मुझे स्टॉप करवाना है तो मैं स्टॉप करवाऊंगा। अभी अब देखना कि, और मैं यहाँ पे ग्लाइड का टाइम थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं अभी 2 सेकंड कर देता हूँ तो एप्पल धीरे धीरे नीचे गिरे। सो मैं जैसे ही स्पेस की प्रेस करूँगा हमारी गेम स्टार्ट हो जाएंगी एंड मैं एप्पल को कैच कर रहा हूँ। अगर मैं उसको मिस कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरी गेम स्टॉप हो गई। बट अब हमें उसमें स्कोर सिस्टम भी रखनी है कि अगर मैं जितने एप्पल को कैच करता जाऊँ मेरा स्कोर बढ़ते रहना चाहिए। इनिशियली जब हमारी गेम स्टार्ट होती है, जब मैं स्पेस की प्रेस करके गेम को स्टार्ट करता हूँ, मेरा स्कोर 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्कोर नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, इसको मैं सेट स्कोर 0 करूँगा और उसको मैं फॉरएवर के बाहर रखूँगा। क्यों फॉरएवर के बाहर? बिकॉज स्पेस की प्रेस हो तब मेरी गेम स्टार्ट और तब जाके स्कोर 0 होना चाहिए। फॉरएवर के अंदर मैंने गलती से स्कोर को 0 रख दिया तो एवरी टाइम एक बार फ्रूट नीचे गिरेगा वापस स्कोर को 0 करेगा, सेकेंड टाइम कैच करेगा और वापस वो लूप रिपीट होगा तब वापस स्कोर को 0 करेगा। सो दैट्स वाई मैं सेट स्कोर 0 को बाहर रखूंगा। एंड व्हेन इफ टचिंग बाउल, तो जब भी मैं बाउल को टच करता हूं मेरा जो स्कोर है वो 1 से चेंज होना चाहिए। तो चेंज स्कोर बाय 1, इफ टचिंग बाउल चेंज स्कोर बाय 1 एल्स स्टॉप। तो लेट्स प्ले गेम। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे ये एक्स रैंडम वाला वेरिएबल यहाँ पे शो नहीं करवाना, तो मैं यहाँ से उसको क्लिक कर दूंगा और वो डिसअपीयर हो जाएगा और स्कोर को हम यहाँ पे रख देंगे। चलो अब स्पेस की प्रेस करके मैं मेरी गेम को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे स्कोर इंक्रीज हो रहा है और अगर मैं उसको मिस कर देता हूँ तो वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, गेम को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे बैकड्रॉप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसा चाहो वैसा बैकड्रॉप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं अभी ब्लू स्काई सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके साथ गेम में एक और फीचर ऐड करते हैं कि जब भी मैं एप्पल को मिस कर दूँ तो मेरा गेम ओवर लिखा हुआ आना चाहिए।
उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गेम ओवर लिखी हुई स्प्राइट बनानी पड़ेगी। तो चलो चूज स्प्राइट में जाते हैं और यहाँ से मुझे कोई गेम ओवर की रेडीमेड स्प्राइट मिलती नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, बटन सिलेक्ट करूँगा और ये बटन को कस्टमाइज करूँगा। बटन को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे कॉस्ट्यूम ऑप्शन आता है, ब्लॉक पाइथन एंड कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम में जाऊँगा। पहले इसका कलर चेंज करते हैं, गेम ओवर है तो क्यों ना हम उसको रेड कलर का बनाए। आप यहाँ से सैचुरेशन ब्राइटनेस सिलेक्ट कर सकते हो, मैं उसको रेड कलर कर देता हूँ। स्वैप में जाके अगेन रेड कलर, इसकी जो बॉर्डर का कलर है हम कर देते हैं येलो। ओके, अभी मुझे यहां पे लिखना है गेम ओवर, गेम ओवर। ओके, उसको मैं सेंटर में ला देता हूं। अभी यहाँ पे जो गेम ओवर लिखा हुआ है बहुत छोटा है, तो उसको मैं यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकता हूँ 300। मैं वापस ब्लॉक्स में चला जाऊँगा एंड ये गेम ओवर को मुझे कहाँ पे अपेयर करवाना है, एग्जैक्ट सेंटर में, तो मैंने उसको सेंटर में सेट कर दिया। शुरुआत में ये गेम ओवर वाली जो स्प्राइट हमारा बटन है वो डिसअपियर होना चाहिए, हाइड होना चाहिए। एंड जैसे ही मैं एप्पल को मिस करता हूँ एंड मेरी गेम ओवर हो जाती है, तब जाके ये गेम ओवर अपियर होना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम जाएंगे एप्पल वाले ब्लॉक में एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब भी मैं बाउल को टच करता हूँ तो मेरा स्कोर 1 से इंक्रीज होता है, एल्स स्टॉप करता है। तो मैं ये एल्स ब्लॉक में एक और ब्लॉक ऐड करूंगा एंड दैट्स ब्रॉडकास्ट मैसेज। अगर मैं एप्पल को मिस कर देता हूं, अगर एप्पल बाउल से टच नहीं हो पाता, तो ये मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा गेम ओवर। हमने यहां पे लिखा गेम ओवर। सो जैसे ही एप्पल को मिस करेंगे ये गेम ओवर मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा एंड देन स्टॉप कर देगा। एंड जब भी ये वाली स्प्राइट, गेम ओवर वाली स्प्राइट मैसेज रिसीव करेंगी, व्हेन आई रिसीव गेम ओवर, तो हमें उसको क्या करना है, शो करना है। तो मैं लुक्स में जाऊंगा एंड यहां से शो करूंगा। सो जब भी गेम स्टार्ट होगी तो उस वक्त मुझे उसको हाइड करना है। एंड जैसे ही गेम ओवर मैसेज रिसीव होता है, मैं एप्पल को मिस कर जाता हूँ एंड यहाँ से गेम ओवर मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा तो वो सभी स्प्राइट में जाएगा। बट यहाँ पे हमने कोड किया है ये बटन में, गेम ओवर वाले बटन में, कि जब भी मैं गेम ओवर मैसेज रिसीव करूँ उसको शो करना है। तो चलो एक बार वापस गेम खेलते हैं। स्पेस की प्रेस करने पे गेम स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे एप्पल को कैच कर रहा हूँ मेरा स्कोर भी इंक्रीज हो रहा है। बट जैसे मैं उसको मिस करूंगा गेम ओवर यहाँ पे अपीयर हो गया। वापस मैं उसको स्टार्ट करूंगा, गेम ओवर डिसअपियर हो जाएगा। तो हमारी गेम में हमने बॉल को कैसे नीचे गिराना है और रैंडमली उसको कैसे अपीयर करवाना है वो समझ लिया। ये बाउल से उसको कैच कैसे करना है वो भी समझ लिया। एंड गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जैसे मैं एप्पल को मिस कर जाता हूँ तो गेम ओवर लिखा हुआ यहाँ पे अपीयर हो जाए वो भी हमने कर लिया। बट ये गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये गेम में हम थोड़ी स्पीड डालते हैं। जैसे जैसे मेरे 5 पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे मुझे उसकी स्पीड बढ़ाते जाना है। जैसे कि 5 पॉइंट्स हुए तो 6 पॉइंट से उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, एप्पल की नीचे गिरने की स्पीड बढ़ जानी चाहिए। वैसे 10 पॉइंट के बाद 11th पॉइंट के लिए और स्पीड बढ़ जानी चाहिए, 16th पॉइंट के लिए और बढ़ जानी चाहिए। अब ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे टाइम नाम का। इनिशियली जब मेरी गेम स्टार्ट हो तो मेरा ये जो टाइम है वो 2 सेकंड का होना चाहिए। एप्पल का जो नीचे गिरने का टाइम है ग्लाइड करने का वो 2 सेकंड का होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम जो ग्लाइड 2 सेकंड करवाते थे उसकी जगह मैं ग्लाइड टाइम वेरिएबल कर दूंगा, बिकॉज हम टाइम को एवरी 5 पॉइंट्स के बाद चेंज करते रहना है। दैट्स वाई मैं वेरिएबल को चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिक ग्लाइडिंग टाइम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक नया इफ कंडीशन डालूंगा। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि एवरी 5 पॉइंट्स हो गए हैं और मुझे अब स्पीड बढ़ानी है। स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे टाइम को कम करते रहना पड़ेगा। जैसे कि पहले ग्लाइडिंग टाइम था 2 सेकंड, अब मैं कर दूंगा 1.8 सेकंड, देन मैं कर दूंगा 1.6 सेकंड। सो एवरी 5 पॉइंट्स के बाद मुझे टाइम को 0.2 सेकंड से रिड्यूस करना है। बट हमारे गेम को पता कैसे चलेगा कि 5 पॉइंट्स हो गए हैं,
तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मोड ऑपरेटर। ये मोड ऑपरेटर होता है वो रिमाइंडर देता है। हम क्या करेंगे, जो हमारा स्कोर है, स्कोर को हम 5 से डिवाइड करेंगे एंड जो भी मोड रिमाइंडर आएगा, अगर वो रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा तो हम स्पीड को इंक्रीज कर देंगे बाय रिड्यूसिंग टाइम। सो स्कोर मोड 5, तो अभी लेट सपोज स्कोर मेरा 4 है, तो 4 मोड 5 क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 4। अगर मेरा स्कोर 5 है तो 5 मोड 5, यस 5 को 5 से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आता है 0। तो दिस टाइम ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हमारे टाइम को -0.2 सेकेंड से हम कम कर देंगे। सो यहां पे मैं इक्वल टू ऑपरेटर लूंगा एंड इक्वल टू 0। सो स्कोर मोड 5 इक्वल टू 0 हो तो मेरा जो टाइम है, चेंज टाइम बाय -0.2। सो एवरी टाइम मेरा स्कोर 5 से डिविजिबल होगा तो जो टाइम होगा वो 0.2 से रिड्यूस हो जाएगा। सो नाउ लेट्स प्ले गेम। मैं जैसे ही स्पेस की प्रेस करूंगा गेम स्टार्ट हो रही है। मैंने 5 एप्पल कैच कर दिए। अब उसकी जो स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई है। पहले उसका ग्लाइडिंग टाइम था 2 सेकेंड, बट उसका ग्लाइडिंग टाइम हो गया है 1.8 सेकेंड। अब 16 पॉइंट के लिए आप देख सकते हो स्पीड और बढ़ गई है। $23.24 एंड नाउ स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे हो गई मेरी गेम ओवर। मैं स्कोर कर पाया हूँ 37। आप इसमें ऐसा भी फीचर डाल सकते हो कि एवरी टाइम 10% स्पीड डिक्रीज हो। जो एवरी टाइम हमारा फिक्स टाइम है कि 0.2 से रिड्यूस हो, उसकी जगह आप 10% कम करवा सकते हो। तो उसकी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ये गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम उसमें साउंड भी डाल सकते हैं कि इफ टचिंग बाउल, तो वहाँ पे कुछ साउंड आना चाहिए। ये साउंड यहाँ से प्री रिकॉर्डेड साउंड भी होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो साउंड में जाके, या तो फिर आपको आपका कस्टम साउंड रिकॉर्ड करना है तो भी आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद एक और फीचर हम इसमें डाल सकते हैं एंड वो है लाइव्स, कि इनिशियली मेरे पास 3 लाइव्स होनी चाहिए कि 3 बार तक मैं एप्पल को मिस करूँ तो मेरी गेम कंटिन्यू रहे, एंड 4th टाइम अगर मैं एप्पल को मिस कर देता हूँ तो मैं आउट हो जाना चाहूँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक तीसरा वेरिएबल बनाएंगे लाइव्स। इनिशियली मेरी लाइव्स मैं 3 सेट कर रहा हूं। ओके, अभी मैं एल्स में यहां पे जाऊंगा और मैं क्या करूंगा कि एवरी टाइम मैं मिस करता हूं तो मेरी जो लाइव्स है वो लाइव्स चेंज बाय -1 होनी चाहिए। एंड ये गेम मेरी अभी स्टॉप नहीं करवानी, मुझे गेम कब स्टॉप करवानी है कि जब मेरी सभी लाइव्स खत्म हो जाए। तो मैं एल्स के अंदर एक और इफ कंडीशन डालूंगा। एल्स में मैं चेक करवाऊंगा कि इफ लाइव्स, मैं यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर लूंगा, इफ माई लाइव्स लेस देन 0, तो गेम क्या हो जानी चाहिए, स्टॉप। सो अब होगा क्या कि मैंने फर्स्ट टाइम बाउल को मिस किया तो वो इफ में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा, और मेरी 3 लाइव्स होगी तो अब 2 हो जाएगी। बट यस 2 इज नॉट लेस देन 0, तो गेम मेरी कंटिन्यू रहेगी, वो स्टॉप करेगा नहीं। उसके बाद अगेन मैं मिस करूंगा तो 2 की जगह 1 हो जाएगा, अगेन 1 इज नॉट लेस देन 0, तो गेम मेरी कंटिन्यू रहेगी, स्टॉप करेगी नहीं। बट वैसे करते करते जब मेरी लाइव 0 हो जाएगी एंड देन अगेन मैं एप्पल को मिस कर दूंगा तो नाउ अब मेरी लाइव हो जाएगी -1। सो -1 इज लेस देन 0, यस। सो ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जब भी -1 होगी लाइव तो -1 विल बी लेस देन 0 एंड ये मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देगा गेम ओवर। सो मेरी ये जो गेम ओवर वाली स्प्राइट है वो अपीयर हो जाएगी एंड उसके साथ ही सब कुछ स्टॉप हो जाएगा।
सो नाउ लेट्स प्ले गेम। इनिशियली मैं मेरे टाइम को कर देता हूँ 1 सेकेंड, तो हम हमारी डेमो गेम जल्द खत्म कर सके। सो स्पेस की प्रेस करने पे गेम स्टार्ट हो जाएगी। मैंने 1 टाइम मिस कर दिया है, फिर भी मेरी गेम कंटिन्यू है। 2 टाइम मिस कर दिया, फिर भी गेम कंटिन्यू। और ये मैंने जैसे ही 3rd टाइम किया मेरी लाइफ -1 हो गई और यहाँ पे गेम ओवर अपीयर हो गया। वैसे बहुत सारे फीचर्स आप अपने गेम में डाल सकते हो, उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ये था आज का लेक्चर कैच द फ्रूट गेम। आप चाहे तो ये फ्रूट को भी चेंज कर सकते हो कि एक बार नीचे गिरे तो दूसरा फ्रूट अपीयर हो जाए, दूसरा गिरे तीसरा फ्रूट अपीयर हो जाए। तो रैंडमली फ्रूट भी चेंज कर सकते हो, वो कॉस्ट्यूम से आप कर सकते हो। तो वैसे बहुत सारे फीचर्स आप अपने गेम में ऐड करो एंड वो आप होमवर्क सेक्शन में अपलोड कर सकते हो। थैंक यू।